अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ मोहम्मद आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाक डिजिटल क्रिएटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमने एक एक्सपर्ट की तरह अपनी सीवी कैसे रेडी करनी है। ठीक है, एक एक्सपर्ट क्या करता है? सबसे पहले वो यही करता है कि वो एक अगर काम मतलब कि डेली बेसिस पे कर रहा है या मतलब उसका काम एक तरह का है, तो उसके पास कभी कोई नया डिज़ाइन आता है तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले यही करेगा कि वो जाएगा गूगल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब वो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहा है या फ्लैक्सेस डिज़ाइन कर रहा है, उसने कभी सीवी डिज़ाइन ही नहीं की, लेकिन वो ग्राफिक में एक्सपर्ट है, लेकिन उसने कभी भी सीवी डिज़ाइन नहीं की। तो वो सिंपल क्या करेगा? गूगल पे जाएगा, गूगल पे सर्च करेगा सीवी। ठीक है, तो सीवी एक तो उससे पता चल जाएगा कि सीवी जो रिज्यूम है उसका मतलब कि साइज़ क्या होता है पोस्ट का। तो एक तो उसको साइज़ का पता चलेगा, दूसरे नंबर पे वो चेक करेगा कि किस तरह मतलब कि सीवी होती क्या चीज़ है, सीवी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेगा और सिंपल फिर उसने अपने मतलब जो भी उसके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको यूज़ करेगा और अपना जो डिज़ाइन वो तैयार करेगा। ठीक है, तो इसी तरह आज मैं आपको एक एक्सपर्ट की तरह एक डिज़ाइन तैयार करने सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट जो क्लासेस गुजरी हैं वो अगर आपने वॉच की हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसके सारे टूल्स का कि कैनवा के शेप्स कहाँ से लेनी है, पिक्चर्स कहाँ से लेनी है और इसका यूज़ कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, मैं आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगी, या जाके देख लीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ये खुद ब खुद ही रिज्यूम का ये देखें, रिज्यूम 21 बाय 23.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वैसे देखा जाए तो इसको A4 लेटर साइज पेज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने कैनवा को ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी आपको आना चाहिए। मैंने आपको मोबाइल पे भी सारे टूल्स इसके सिखा दिए हैं कि कैसे आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज है और इस ब्लैंक पेज के ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक वो कंप्यूटर लॉन्च करने की एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा कि आपने अपने मोबाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर कैसे बनाना है। तो आप उस पे मेरी तरह कंप्यूटर जैसा काम कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के मज़े ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास खाली पेज है, तो खाली पेज के ऊपर हमें कुछ शेप्स वगैरह चाहिए होगी, हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आ जाना है शेप्स पे। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स पे हम आएंगे। एलिमेंट्स में हमें कुछ यहाँ पे शेप्स देखने को मिल जाएंगी। मैं सी आल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक शेप चाहिए जिसको मैंने यूज़ करना है और वो है ये वाली। ठीक है, तो मैंने इसको यूज़ करना है, तो ये शेप मैंने यहाँ पे एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे फुल ऊपर ले जाके। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज जो है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैंने इसका जो कलर वगैरह है वो चेंज करना है, तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और शेप को यूज़ करना है इसके नीचे, सॉरी ये वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ करना है, तो इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे मैंने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने एक लंबी शेप बनानी है, फुल पेज के ऊपर मैं इसको सेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें, इसका कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। कलर मैंने जो रखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कलर मैंने इसका रखना है। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने जो पहले शेप लगाई है उसके पीछे मैंने इसको रखना है। ठीक है, तो इसको मैं अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ हम लेयर पे आएंगे। ठीक है, तो हम लेयर पे आएंगे, लेयर पे आके तो सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये शेप जो है वो पीछे चली जाएगी। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, अब मुझे एक और सर्कल शेप चाहिए। ठीक है, दोबारा मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैंने सर्कल ऑलरेडी यूज़ कर रखा होगा, या फिर हम दोबारा ही ले लेते हैं इसको। ये मैंने सर्कल ले लिया। सर्कल का मैं जो कलर है वो वाइट रखूँगा। मैं कलर इसका चेंज करता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैं वाइट रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँगा, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है,
ये देखें एडजस्ट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर अपनी फ़ोटो लगानी है, तो फ़ोटो के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने एक एलिमेंट यूज़ करना है। यहाँ हम नीचे आएंगे तो ये फ्रेम्स वगैरह होते हैं जो आपकी फ़ोटो को एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पे फिट करना है। मैं इसको आपको फिट करके दिखा भी देता हूँ। कुछ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और ये देखें आप ये सीख लें। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने ये सर्विस जो है वो कहाँ पे सेल करनी है, ठीक है। तो ये एक आपके पास सर्विस आ जाएगी, तो आप स्किल आ जाएगी, मतलब कि इस स्किल को आपने कैसे सेल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको सेल किया है। तो आगे मैं आपको टिकटॉक के जो पोस्टर वगैरह बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, और उसको सेल करना कैसे है वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारी रेडी होगी, ठीक है। अब हमें एक और शेप चाहिए, वही वाली जो हमने पहले एक यूज़ की है शेप, ठीक है। तो वो जो रिसेंटली हमने ये देखें ना, ये रिसेंटली यूज्ड है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो पिक्चर्स हमने शेप्स सॉरी तो हमने यूज़ किए हैं उसी को ही हमने यूज़ करना है। तो ये देखें इसको मैंने अब यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से आपको मिलेगी, तो आप उसी तरीके से डिज़ाइन अपना रेडी कर सकते हो, ठीक है। जब आपको टूल्स का पता होगा ना, तो फिर आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। ये देखें ठीक हो गया। तकरीबन ठीक हो चुका है, ठीक है। अब ये एक मेरा छोटा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ ऊपर मैंने अपना नाम लिखना है, तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमें हेडिंग वाला ही चाहिए, तो हम हेडिंग वाला ले लेते हैं। तो मेरा असल में कुछ नाम बड़ा है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट सा नाम लिखूँगा, ठीक है। तो ये मेरा नाम मैंने लिख लिया है, और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसका जो कलर है वो कलर मैं इसका चेंज करता हूँ, और यहाँ से कलर इसका जो चेंज करते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हम इसको एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि मतलब कि आप किस चीज़ में माहिर हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने नेम के नीचे इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये देखें ये ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना बायोडाटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे हेडलाइन लूँगा, या फिर इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं छोटी हेडलाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी। अब इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूँगा। छोटा करके तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा, और मुझे और ज़रूरत है इसको छोटा करने की। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक सिंबल यूज़ करना है मैन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा, ठीक है। रिसेंटली यूज़ में तो नहीं जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैं एक सर्च कर लेता हूँ मैन सिंबल, ठीक है। सिंबल हमने यूज़ करना है। तो यहाँ सी आल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमें उम्मीद है कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले फ़िलहाल अभी इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी इसको मैं यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक शेप की ज़रूरत है, तो वो मुझे सर्कल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक सर्कल शेप यूज़ करूँगा। उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करूँगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ से और मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा ताकि मुझे इसको फिट करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं यूज़ करूँगा, साथ में इसका कलर जो है मैं वाइट करता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर मुझे वाइट करना पड़ेगा।
सॉरी, इसका कलर जो है वो मुझे वाइट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ लेयर पे जाना है, तो लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे शो लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेयर्स ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जहाँ पे इसको लेके आना है, ये देखें, अब मुझे इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम इसको जूम आउट करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी थोड़ा सा इसको और एडजस्ट हमने करना है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, साइज इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये जो इसकी लाइंस वगैरह थोड़ी थोड़ी सी हमें गाइड कर रही होती हैं कि यहाँ पे ये फिट आएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब हम इसको, ये अब ठीक है, तकरीबन ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने एक सिंबल लगाना है फ़ोन का, ठीक है, और ईमेल का और लोकेशन का हमने सिंबल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट में मैं आऊँगा, एलिमेंट में, तो यहाँ पे मैं कॉल सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉल लिखा तो मेरे सामने ये आ जाएगा, तो मैं फिलहाल इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हम बिल्कुल ही छोटा कर देंगे, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह मतलब काम है, बिल्कुल जैसे एक्सपर्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक और सिंबल की ज़रूरत है, वो है कि ईमेल, ठीक है। ईमेल में लिखता हूँ, तो अब मेरे पास ईमेल भी आ गया, तो मैं यहाँ पे ईमेल को भी यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं इसको छोटा करूँगा और इसको यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और मुझे एक लोकेशन की चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाली चाहिए तो ये वाली ले लेते हैं हम। साइज़ इसका थोड़ा, असल में हमने जूम किया हुआ है ना, इसकी वजह से ये शेप काफ़ी बड़ी सारी हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हम इसको और छोटा करेंगे जहाँ पे ये ठीक लगे। अब ये देखें, ये वाला ज़्यादा छोटा है, ये बड़े हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ, अब ठीक है तकरीबन। तो अब यहाँ पे हम अपना डाटा पुट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट पे आके तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये सब हैंडलिंग हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता हूँ अपना 0302852678, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा है, अब यहाँ ठीक है। अब हम इस यहाँ पे एक और सब हेडलाइन देंगे, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हमने इसको छोटा कर लेना है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन देनी है, इसी को ही मैं डबल कर लेता हूँ और इसी को ही मैं टाइप कर लेता हूँ। बहावल नगर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी शिट, अब ये नीचे वाली है ना, साइज इसका हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने अपना डाटा बाकी का जो है वो पुट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हेडलाइन मतलब हेडिंग दूंगा कि अबाउट मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये हमें दोबारा यहाँ पे चाहिए, हम दोबारा एलिमेंट्स पे आए,
तो हम फिलहाल एक शेप यूज़ करते हैं। पहले ये सर्कल वाली हमने शेप यूज़ करनी है, सर्कल वाली हमने शेप यूज़ करनी है यहाँ पे, और ये वाला सिंबल जो है हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसी को ही हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अबाउट मी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अबाउट मी में लिख लिया है ये चीज़। फिलहाल इसको हम छोटा करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये अब यहाँ तक मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बारे में जो लिखना है वो मैं बाद में लिख लूँगा। ठीक है, तो मैं आपको एक डिज़ाइन बनाने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से मतलब कि डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और हम लिख लेते हैं जॉब एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे मुझे एक और सर्कल की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ही चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला सर्कल मुझे चाहिए दोबारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब इसको डेकोरेट करने के लिए ना हमें ये सिंबल्स वगैरह जो हैं वो लाजमी से यूज़ करने होते हैं। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जॉब वगैरह लिख लेता हूँ। अगर उसका कोई हमें सिंबल मिलता है तो वो हम लगा लेंगे, जॉब का कोई सिंबल मिलता है तो। हाँ, ये वाला मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। अभी फ़िलहाल इसका जो कलर है वो हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जॉब एक्सपीरियंस मुझे जो है जितना है वो मैं यहाँ आगे नीचे इसका मतलब डिस्क्रिप्शन जैसे जिसको हम बोलते हैं वो हम लिख सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कि क्या हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वो सारा कुछ ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक और मैं यहाँ पे ये सर्कल यूज़ करना चाहूँगा एक और हेडिंग के लिए। तो सर्कल के लिए मुझे यहाँ पे मैं दोबारा सर्कल पे आता हूँ और मुझे ये सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। आप मतलब जब गूगल से या कैनवा से बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जॉब एक्सपीरियंस क्या होता है, कैसे होता है और इसमें मतलब हमें क्या लिखना होता है। ठीक है, वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताने वाला हूँ, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्किल के बारे में मैं कोई सिंबल ढूंढ लेता हूँ अगर मुझे कोई मिलती है तो। फिलहाल हम यही इसको यूज़ करते हैं। इसका कलर वाइट कर लेते हैं हम, इसका साइज़ हम बिल्कुल छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको ताकि हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। लैपटॉप का फ़ायदा या पीसी का फ़ायदा यही होता है कि आप इसमें बहुत इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्किल की हेडिंग देनी है। ठीक है, स्किल या स्किल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने स्किल्स वगैरह नीचे मेंशन कर सकते हैं अपने लिहाज से। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको फोटोग्राफी आती है, आपको एनिमेशन आती है, आपको कोई भी स्किल है, तो आजकल लोग स्किल्स को ही सेल करके अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोबारा एक और हम और हेडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक ये चाहिए और मैं इसको फिर कॉपी करता हूँ, मुझे एक और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि ये इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। तो इसी के साइज़ का हमें चाहिए, तो हमें फिर साइज़ को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे एक हेडिंग चाहिए लैंग्वेज के बारे में, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको, ये मेरी हेडिंग बन गई लैंग्वेज की, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसी को ही यहाँ ला कर रख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हॉबीज़ की एक देनी है, मतलब कि हेडिंग हॉबीज़, ठीक है। अब ये देखें एक हमारा खाका जो है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो ये हेडिंग्स दे दी है मैंने आपको, आप कोई भी लिख सकते हो। तो अब हमारे पास ये वाली चीज़ खाली रह चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मतलब जॉब, सॉरी एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए मुझे एक ये वाला सर्कल चाहिए, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है ये वो मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। और वाइट तो नहीं है, ये वाला वाइट है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैंने एजुकेशन के लिए एक सिंबल यूज़ करना है, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन लिखता हूँ तो मेरे सामने सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने उस सिंबल को ही उठा लेना है, ये वाला आई थिंक बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं इसकी को ही यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक इसको जूम इन करके देख लेते हैं, ये क्या ठीक रहेगी। इसकी जो सेटिंग वगैरह ना ये मेन इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इतना मुश्किल काम नहीं होता, इसकी एडजस्टमेंट इसका करना वो मुश्किल होता है बस, ठीक है। और ये सर्कल हमारा ख़राब हो गया, अब ठीक है तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे हम एजुकेशन की एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम साइज़ में छोटा करेंगे, कलर इसका जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें, वाइट कलर कम्बिनेशन भी काफ़ी अहमियत रखता है, सॉरी, ठीक है। ओहो, इसको हम क्लिक करते हैं और ठीक रहेगा तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग हमारी और रहती है, तो वो हमने हेडिंग देनी है, यहाँ पे ये वाली हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक्सपर्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे हम अगर एक्सपर्ट के अंदर कोई सिंबल मिलता है तो वो हम लिख लेते हैं, सॉरी मैंने एजुकेशन के साथ ही लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सपर्ट, ये वाला तकरीबन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं ताकि हम जहाँ पे सीवी जमा करवाएंगे ना तो उसको पता चले कि बंदा किसी चीज़ मतलब कि इन स्किल्स में माहिर भी है, ठीक है। मतलब जो आपको फुल अच्छे तरीके से आता है ना तो आप उसको मतलब अपने स्किल्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं एक्सपर्ट, ठीक हो गया। इसका कलर जो है वो हम चेंज करेंगे, इसका कलर वाइट देंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा साइज इसका एडजस्ट करेंगे हम, मेरे ख्याल में काफ़ी यहाँ तक ठीक है। मतलब कि अब ये खाका तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम आपने जो दरमियान में लिखना है ना तो वो अब टेक्स्ट ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये शेप है ना, तो मैंने यहाँ पे मैं आपको शेप भी लगा के दिखा देता हूँ, मेरी कोई शेप पड़ी होगी तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने लास्ट अपनी CV में मैंने यूज़ की थी, ठीक है। ये देखें ये मैंने अपनी फ़ोटो लगा दिया, नाम आ गया, सोशल सर्विसेज, अब अबाउट मी, ये सारा कुछ आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप लाजमी करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो अपनी CV बनाएं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे आपको एक सरप्राइज क्लास मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि पूरी कैनवा को आपने कैसे अपनी सर्विसेज में यूज़ करना है, आगे सेल करना है। इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।